हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेस्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेस्ट करंट पर। आज है 24 जून 2021 और 24 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने किस देश के लिए कोविड टीकों की खरीद के लिए ऋण की मंजूरी दी। ऋण का मतलब लोन की मंजूरी दी। और वो किस देश के लिए दी ताकि वो कोविड के टीके खरीद सके, तो वो देश है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन ए। कुल मंजूरी 940 मिलियन डॉलर की दी गई। ये जो पैकेज है, जो आप ऋण की मंजूरी दी गई है, इसमें 470 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण और समान राशि का नियमित ऋण शामिल है। यह ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक की 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी का हिस्सा है, जिसे दिसंबर में तेजी से और सामयिक वैक्सीन संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब यह मंजूरी, लोन की मंजूरी बांग्लादेश को मिली है। तो आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है बांग्लादेश, जो आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है यहाँ पर, इसके बराबर में आता है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। वहाँ की मुद्रा है टका। ये बांग्लादेश का क्या है, फ्लैग। इसके साथ वहाँ के जो आपके प्रधान राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके अब्दुल हमीद, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री वो हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया। तो यह समझौता हुआ फिजी के साथ, ऑप्शन बी फिजी। समझौते ज्ञापन में क्या डेयरी उद्योग, चावल उद्योग, जड़ फसल विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग आदि के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। कौन सा ये जो समझौता हुआ भारत और फिजी के बीच में, यह कृषि अनुसंधान, पशुपालन, कीट और रोग, खेती आदि के क्षेत्र में भी सहयोग प्रदान करता है। अब समझौता फिजी के साथ हुआ तो फिजी की राजधानी है सुवा। वहाँ की जो मुद्रा है फिजी डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जियोजी कोन रोटे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ अभ्यास में भाग ले रहा है। तो वो कौन सा जहाज है, वो है आपका INS तेग और INS कोची। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। P-81 और MiG-29 के विमान के साथ भारतीय नौसेना के जहाज कोची और तेग ये भी 23-24 जून को यूएस नेवी के स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ पैकेज अभ्यास में भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य समुद्री संचालन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है। अभ्यास 2 दिनों के लिए तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में पश्चिमी समुद्र तट पर किया जाएगा। अब तिरुवनंतपुरम में होगा। तिरुवनंतपुरम आपका कहाँ है, केरल में। तो आइए केरल के बारे में जानती हैं कि ये है केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पैसाबाजार.com और किस बैंक ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया पैसाबाजार.com और SBM बैंक इंडिया ने, ऑप्शन डी। यह एक क्रेडिट बिल्डर उत्पाद है जिसे आपात क्रेडिट स्कोर के कारण औपचारिक क्रेडिट सीमित पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पैसा बाजार की नव ऋण रणनीति के तहत लॉन्च किया जाने वाला पहला उत्पाद है। यह उपभोक्ताओं को क्षतिग्रस्त क्रेडिट या बिना क्रेडिट इतिहास वाले उपभोक्ताओं को लगातार अपना क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने काले सॉफ्ट सेल कछुओं को पालने के लिए एक विजन दस्तावेज अपनाया।
तो ये अपनाया है आपका असम ने, ऑप्शन ए असम। असम वन विभाग ने 2030 तक कम से कम 1000 गंभीर रूप से लुप्तप्राय काले सॉफ्ट सेल कछुओं को पालने के लिए एक विजन दस्तावेज अपनाया है। काले सॉफ्ट सेल कछुए, जो भारत की कछुओं की 28 प्रजातियों में से सबसे दुर्लभ हैं, उन्हें अभी तक वन विलुप्त माना जाता है। असम वन विभाग ने इसके लिए 2 गैर सरकारी संगठनों, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और हेल्थ अर्थ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये दस्तावेज अपनाया असम ने। तो आइए असम के बारे में जानते हैं। ये है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। ये हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और ये हैं राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूचित किया कि विधानसभा देश के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करेगी। तो यह सूचना दी है चिली देश के राष्ट्रपति ने, ऑप्शन बी चिली। चिली देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने यह सूचना दी है, जो ऑगस्टो पिनोसी की तानाशाही से विरासत में मिले संविधान का स्थान लेगा। इसका पहला सत्र 4 जुलाई 2021 को होगा। सम्मेलन में 155 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ड्राफ्ट टेक्स्ट प्रस्तुत करने के लिए उनके पास 1 वर्ष तक का समय होगा, जिसके बाद उसे लोकप्रिय वोट के लिए जनमत संग्रह में प्रस्तुत किया जाएगा। अब यह जो है चिली के राष्ट्रपति ने सूचना दी है। तो आइए चिली के बारे में जानते हैं। चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की मुद्रा चिली पैसो। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किरेन रिजिजू ने कितने फिट इंडिया योग केंद्र शुरू करने की घोषणा की। तो ये घोषणा किया कुल 25, ऑप्शन सी 25 फिट इंडिया योग केंद्र शुरू किए जाएंगे। किरेन रिजिजू ये हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री और आयुष मंत्रालय के मंत्री। फिट इंडिया मिशन ने देश भर में 25 योग केंद्रों को फिट इंडिया योग केंद्रों के रूप में पहचाना और मान्यता दी है। इन योग केंद्रों को 21 जून 2021 को इस एसोसिएशन को मान्यता देते हुए आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया सर्टिफिकेट दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए मुनीश्वर नाथ भंडारी, ऑप्शन डी। केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति भंडारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे। न्यायमूर्ति भंडारी को 5 जुलाई 2007 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इलाहाबाद में इनकी नियुक्ति हुई है। इलाहाबाद है आपका उत्तर प्रदेश में। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WTA का खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला बनकर किसने इतिहास रचा। तो यह इतिहास रचा ओंस जबेउर ने, ऑप्शन बी। ट्यूनीशिया की हैं कि ओंस जबेउर ने 20 जून को WTA का खिताब जीतकर पहली अरब महिला बनकर इतिहास रचा। उन्होंने बर्मिंघम में ग्रास कोर्ट इवेंट के फाइनल में रूस की दारिया कसातकिना को हराया। जबेउर की इस जीत के साथ वे 2021 के टूर पर अब तक 28 मैच जीत चुकी हैं, जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एश बार्टी, जो कि 28 मैच जीत चुकी हैं, इसके अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ी से अधिक हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आपका 23 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 23 जून। यह इस बात को मान्यता देता है कि लोकतंत्र और सफल शासन का निर्माण एक सक्षम सिविल सेवा की नींव पर होता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस
के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विजय रमन सुब्रमण्यम को उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो यह नियुक्ति की है वेरिजोन इंडिया ने, ऑप्शन डी। वेरिजोन कम्युनिकेशंस इनकॉर्पोरेशन के वैश्विक क्षमता केंद्र वेरिजोन इंडिया ने विजय रमन सुब्रमण्यम को उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। सुब्रमण्यम ने कल्याणी शेखर का स्थान लिया, जो संगठन के लिए वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए अमेरिका चली गई हैं। वे 2001 में वेरिजोन इंडिया की स्थापना से उसके साथ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ, ऑप्शन सी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ समझौता किया। इस समझौते में टोयोटा लीन मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और विद्युतीकरण वाहन प्रौद्योगिकियों आदि के सिद्धांत पर केंद्रित 131 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगी। कंपनी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन द्वारा प्रमाणित शिक्षकों को तैनात करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अमृता पड्डा को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया? तो अमृता पड्डा बनी है आपकी एयरटेल की मुख्य लोक अधिकारी, ऑप्शन बी। एयरटेल ने कंपनी की पीपल स्ट्रेटेजी का नेतृत्व करने के लिए अमृता पड्डा को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया। पड्डा 1 अक्टूबर 2021 से कंपनी में शामिल होंगी और एयरटेल के प्रबंध निदेशक और सीईओ गोपाल विट्ठल को रिपोर्ट करेंगी। इससे पहले वे यूनिलीवर मार्केट प्लस की चीफ पीपल ऑफिसर थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड को बदलने के लिए उनकी नई स्थापित वैश्विक व्यापार इकाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज इन्वेंटर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत का विकास अनुमान कितने प्रतिशत कर दिया? तो मूडीज इन्वेंटर्स सर्विस ने 2021 जो कैलेंडर वर्ष होता है, इसके लिए भारत का विकास अनुमान 13.9 से घटाकर 9.6% कर दिया। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, 9.6%। इसने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिया इकोनॉमिक शॉक्स फ्रॉम सेकंड कोविड वेव विल नॉट बी एज सीवियर एज लास्ट ईयर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा किस शहर के बाहरी इलाके में लगाया गया? तो ये दुनिया का जो पहला पौधा है, ये आपका गुवाहाटी में लगाया गया, ऑप्शन ए गुवाहाटी। 22 जून को गुवाहाटी, जो कि असम में है, इसके बाहरी इलाके में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया। जीएम रबर का पौधा, जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित अपनी तरह का पहला है, के क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में पनपने की उम्मीद है। पौधे में जीन MnSOD मीन्स मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसोम्यूटेज की अतिरिक्त प्रतियां भी हैं। अब ये आपका गुवाहाटी में लगेगा, असम, और गुवाहाटी आपका असम में, असम के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। हाल ही में भारत के किस मिशन के एक उपकरण ने सौर कोरोना और हेलियोफिजिक्स पर उत्कृष्ट विज्ञान परिणाम प्रदान किए? तो ये परिणाम प्रदान किए हैं आपने भारत का जो आपका चंद्रयान 2 मिशन था, ऑप्शन सी। यह ज्ञात हुआ है कि कोरोना में 1 मिलियन केल्विन से अधिक तापमान पर आयनित गैस होती है, जो कि सूर्य के दृश्यमान सतह के तापमान 6000 केल्विन के फोटोस्फेरिक तापमान से बहुत अधिक है। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों की एक टीम को सौर कोरोना के बारे में यह जानकारी मिली है। अब ये जो है आपका अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, तो ये जो आपकी प्रयोगशाला वो अहमदाबाद में, और अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात में। तो एक बार गुजरात के बारे में जान लेते हैं। ये आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने साइबर एथिक्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी प्रोग्राम के दूसरे चरण के शुभारंभ की घोषणा की? तो यह घोषणा की है व्हाट्सएप ने, ऑप्शन डी। साइबर पीस फाउंडेशन और व्हाट्सएप ने अपने साइबर एथिक्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी प्रोग्राम के दूसरे चरण के शुभारंभ की घोषणा की। इस कार्यक्रम को असम, राजस्थान और गुजरात में विस्तारित किया जाएगा और साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर 10,000 छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य है। कार्यक्रम शहर निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग करके शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया? तो यह अधिसूचित किया है आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन सी। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खोने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त महामारी के कारण एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को खोने वाले परिवारों को 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। अब ये घोषणा जो की है ये की है दिल्ली में, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये है दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यपाल अनिल बैजल। इसके बाद कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को ई लॉन्च किया? तो ये योजना ई लॉन्च हुई है आपके गुजरात में, ऑप्शन बी गुजरात। जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, इन्होंने 22 जून को इस योजना को ई लॉन्च किया है। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को उर्वरक बीज सहायता के रूप में 31 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 45 किलो यूरिया, 50 किलो NPK और 50 किलो अमोनियम सल्फेट उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत मक्का, करेला, कैलाबस, टमाटर, बाजरा आदि फसलों के बीज भी प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नामित किया? तो ये नामित हुए आपके मनप्रीत सिंह, ऑप्शन ए। हॉकी इंडिया ने मनप्रीत सिंह को पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किया। वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया। यह मनप्रीत का तीसरा ओलंपिक होगा। मनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 में एशिया कप, 2018 में एशिया चैंपियन ट्रॉफी और 2019 में FIS सीरीज फाइनल जीता था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है, वह प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने स्मार्टफोन और अन्य विद्युत उपकरणों को ध्वनि का उपयोग करके चार्ज होने में सक्षम बनाया, तो वह बनाया शामोई ने, ऑप्शन बी शामोई। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।